अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में हम आपको फेल ब्रिज का मुकम्मल रिपेयरिंग का तरीका बताने वाला है। ये वीडियो लंबी ज़रूर है, लेकिन इसमें सीखने का आपको बहुत कुछ मिलेगा। इस वीडियो में इस फेल ब्रिज के मुख्तलिफ हिस्सों पर तफसीली रोशनी डाली गई है जो कि मंदरजा झेल है। नंबर 1, इस फ्रिज ने 2 दफ़ा कंप्रेसर को जलाया और मिस कर दिया। एयर वजह क्या हो सकता है जो कि अभी भी वारंटी में है। नंबर 2, कैपिलरी ट्यूब का हेड प्रेशर चेक करने का तरीका, नए सिरे से दोबारा लगाना एक ऐसी फ्रिज में जो बिल्कुल वारंटी में हो। नंबर 3, अगर कंपनी वाला वैक्यूम पंप मशीन आपके पास दस्तयाब नहीं है तो इसके लिए आपने कौन सा जुगाड़ इख्तियार करना है जबकि नतीजा भी इसका 100% हो। नंबर 4, गैस का मकदार कितना होना चाहिए और भरने का आसान तरीका। तो चलिए जी, अभी शुरुआत करते हैं। जी दोस्तों, अब यहाँ पर इस स्टील प्रोटीन है, यहाँ पर इसको भी आपने लाजमान रखना है अपने पास। और ये जो 2 पतरे हैं ये प्रोटीन के साथ इस्तेमाल होते हैं। और ये 031 10 फुट ये कैपिलरी ट्यूब है, ये जो अभी हम लगा रहे हैं। अच्छा, ये जो हम अभी एक कंप्रेसर कर लगा रहे हैं 1/5, तो इसके लिए जो है ना ये 031 कैपिलरी ये हम तो इधर इस्तेमाल करते हैं। और आपको भी चाहिए कि आप इस दाहिने ये जो है ना 10 फुट है, तो 10 फुट का कैपिलरी जो है ना आपने उसको लगाना है। तो आइए अभी हम आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले आपने एक निशान अपने लिए लगा लेना है, फिर इसके ज़रिए से उसे कटवा देना है। ठीक है, जो हिस्सा से आपने उसको इस तरह उठाना है, इसको देखिए, फिर लेना है हिस्सा आपने उससे हटाना है। ठीक है, और इसी को अच्छी तरह आपने चलाना है। ये देखिए अभी। अच्छा दोस्तों, अब यहाँ पर इस बात को ध्यान फरमा दें कि यहाँ पर इस सुराख को जो आपने करना है ना कि यहाँ पर आपने उसको नाप करके ये कैपिलरी आप देख रहे हैं, यहाँ पर पहले से जो कंपनी ने कैपिलरी यहाँ से मिला हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आपने एक सुराख करके इस जगह तक आपने आपको पहुँचाना है। ठीक है, तो यहाँ से हम कैपिलरी की ट्यूब लगाएंगे तो अभी आपको बताएंगे। अब देखिए यहाँ पर, इसके बाद आपने इस ब्रश के ज़रिए से अच्छी तरह उसको साफ करना है। ठीक है, इसको थोड़ा गर्म करके ताकि ऊपर जो रंग होता है वो उनसे चले जाए। ठीक है, फिर आगे ब्रश इस पर थोड़ा चले जाए ताकि जो ऊपर रंग होता है उनसे चले जाए और बिल्कुल साफ़ हो जाए। देखिए दोस्तों, ये जो ऊपर इसके ऊपर जो रंग होता है उसको थोड़ा गर्म करने से फिर वो जो है ना हल्का हो जाता है, फिर ब्रश के ज़रिए से वो फिर फ़ौरन चले जाता है। अब देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल साफ़ सुथरा, इस तरह आपने इसको साफ़ करना है। देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरा, इस तरह आपने भी इसको बिल्कुल साफ़ करना है। अब इस कील के ज़रिए से हम यहाँ पर सुराख करेंगे। देखिए, थोड़ा सुराख करके फिर नीचे से उसको थोड़ा दबा करके देखिए, इस तरह आपको सुराख करना है। ठीक है, इस तरह देखिए इसके अंदर जो कैपिलरी ट्यूब है वो बिल्कुल सीधे निकल जाए। देखिए इस तरह, देखिए बिल्कुल आपने इस तरह का। अब ये मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ। देखिए, अब ये बिल्कुल इस तरह आपने खुलवाना है इसे, इस तरह थोड़ा उसको छुरी के ज़रिए से थोड़ा उसको मारने, फिर इसके बाद प्लास के ज़रिए से आपने उसको तोड़ना है। थोड़ा इसको आपने इस तरह करना है। देखिए इस तरीके से फिर आपने उसको ये कैपिलरी के लिए जगह हमने यहाँ से ढूंढ लिया। ठीक है, यहाँ से हम कैपिलरी उसका अंदर डाल देंगे। इस तरह लेना, इस तरह कि अपने इस चादर को हटाया हमने, इसको नहीं हटाना है, बल्कि यहाँ से सुराख करके आगे जो है ना कैपिलरी को लगा देना है। तो एक तार के ज़रिए से यहाँ से आपने सुराख कर देना है। तो राड है, इसके ज़रिए से मैंने ये सुराख कर दिया वहाँ तक। ठीक है, इस तरह आपने सुराख करना है। देखिए यहाँ पर बिल्कुल निकलाया, एक अच्छी तरह उसमें जगह हो जाए। देखिए इस तरह आपने उसको बिल्कुल यहाँ पर निकलाया। ये देखिए, अब यहाँ से हम कैपिलरी निकाल लेंगे। अब इस रड पर ये कैपिलरी इस तरह चिपका दें। ठीक है, फिर इसको आगे डाल देंगे।
साफ लगाने से देखिए इसको आपने इस तरह निकालना है, ठीक है। इसी तरीके से आपने उसको दोबारा काटना है, देखिए। तो इसको थोड़ा इस तरह मल दें, बिल्कुल इस तरीके से आपने इसको रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने स्प्रिंग इस वजह से बना लिया ताकि ये जो वाइब्रेशन करते हैं फ्रिज, फिर यहाँ से ये तार जो है टूटता नहीं है, तो इस वजह से आपने थोड़ा सा इसके अंदर स्प्रिंग बनाना है ताकि ये आपको टूटे नहीं, ठीक है। यहाँ पर जब हम लगाएंगे तो ये स्प्रिंग का ये फायदा होता है। यहाँ पर देखिए आपने इसको इस तरह लगा लेना है, ठीक है। फिर इसके ऊपर अभी एल्यूमिनियम टांका है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप इस तरह करना है कि जो नीचे पाइप है उसको अच्छी तरह गर्म करके फिर उसके ऊपर एल्यूमिनियम का टांका लगा लेना है, ठीक है। देखिए ये अभी मुकम्मल गर्म हुआ। ये टांका थोड़ा मुश्किल होता है तो आपने बिल्कुल एहतियात के साथ लगा लेना है। अब यहाँ पर हमने ये टांका लगा लिया, इस तरह से भी लगा लेना है। अच्छा भाई, ये आपने इस तरह कैसे थोड़ा हिस्सा इसे नीचे करके यहाँ पर ले जाना है, देखिए। तो अब यही ड्रिप के साथ एक पाइप होता है, छोटा ड्रिप जो हम घरों में इस्तेमाल करते हो, ड्रिप हो, ये आपने यहाँ पर इसके अंदर डालना है, ठीक है। ताकि ये जो ना ये फ्रिज के साथ ना लगे, देखिए यहाँ साफ है। तो ये आप देख सकते हैं, ये टुकड़ा पाइप वाला जो ड्रिप होता है जो डॉक्टर हजरात देते हैं ना, तो वो ड्रिप जो है ना, इससे ये पाइप आपने निकालना है और यहाँ पर इसके ऊपर एक अंदर डालना है इस तरीके से। दूसरा इसका फ़ायदा ये होता है कि ये पाइप ये ट्यूब जो है ना, ये लीक होने से बच जाएगा, क्योंकि जो फ्रिज के अंदर कंडेंसर, फ्रिज के ऊपर जो कंडेंसर के साथ ये लगते हैं तो इसके लीक होने का खतरा ज़्यादा होता है। तो इस वजह से ये जब आप इसमें फिट करेंगे तो लीक होने से ज़्यादातर बच जाता है। अब यहाँ पर देखिए ये पाइप इस तरह इसके अंदर आ गया, देखिए। यहाँ पर मैं उसके नीचे गुजारता हूँ, ये बिल्कुल इस तरह गया। आपने हटाना, ये जो पुराना कैपिलरी है ड्रिप कैपिलरी उसका भी मैं बंद कर देता हूँ, देखिए बंद कर लिया। थोड़ा उनसे हटा करके देखिए इस तरह आप अच्छी तरह घुमाए इसके ऊपर, इसको अच्छी टाइट घुमा कर तक ये हिलना नहीं चाहिए, इस तरह को हिल ले फिर जो ना ये नुकसान करेगा। अब यहाँ पर हम कैपिलरी सबसे पहले चेक कर देते हैं कि वाकई कैपिलरी का जो हेड प्रेशर है वो कहाँ तक आ गया है, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ किस तरह से चेक करना है। तो इस तरह आपने भी उसको चेक करके फिर आगे उस पर काम करना है, जगह दिखाते हैं। तो चेक करने के लिए अब यहाँ पर हम पिन लगा लेते हैं ताकि ये हम इसको अभी हवा देंगे। अभी देखिए इसका हेड प्रेशर हम चेक करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे, सही है। इसका प्रेशर हम चेक करेंगे कि ये सुई कहाँ तक पहुँच जाती है, अभी आपको दिखाएंगे। तो इसको बार बार जो है ना दबा करके फिर छोड़ना है ताकि यहाँ पर जो सी है वो नीचे आ जाए, ठीक है। इस तरह आपने भी इस काम को करना है, बार बार दबा करके थोड़ा बंद करके फिर उसको छोड़ दिया जाए, बंद करके फिर उसको छोड़ दिया जाए। तो ये सी जो है ना ये नीचे हिस्सा है ना शुरू हो जाएगी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको थोड़ा दबा करके फिर उसको इस तरीके से ये सुई यहाँ पर रखा हुआ है, यही हिस्सा नीचे आएगी, देखिए इसको ये नीचे आना शुरू हो इसमें। अब मैं अभी आपको दिखाता हूँ, देखिए जिस तरह भी ये हम छोड़ देंगे तो ये सुई ना यहाँ से नीचे आएगी, इस तरीके से आपको देखिए ये नीचे आ गया। दोस्तों इसमें एक बात ये आप जान लीजिए कि ये बिल्कुल कंफर्म ये बात नहीं है कि ये 10 फुट पर ये सेट हो जाएगी। तो यहाँ पर हम बार बार उसको ट्राई देते हैं इस वजह तक ये सुई नीचे आ जाए, 200-220 तक आ जाए। अगर फिर खुदा न खास्ता सेट नहीं हुआ तो इस कैपिलरी को जो ना फिर यहाँ से काट देंगे। कभी कभी एक कैपिलरी 8 फुट पर सेट होता है, कभी 7 फुट पर, तो इसको भी जो ना आपने उसको काट करना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा काट करके फिर ये जो है ना यहाँ पर जब ये सेट हो जाएगी तो फिर आगे जो है ना उसको बंद करना है। तो अभी हम उसको थोड़ा काट कर लेंगे क्योंकि वो 300 पर 350 से लेकर 300 तक गया। अब यहाँ पर हम उसको काट करके फिर जो है ना चेक करेंगे, ठीक है। तो इस तरह आपने भी कैपिलरी का सेटअप इस तरीके से करना है जिस तरह वो पहले जो हम आपको बता रहे थे उसमें वो नीचे सुई नहीं आ रहा था, बावजूद ये कि उसको हमने काट भी किया था, लेकिन अब यहाँ पर सुई नीचे आ रही है वो मीटर का। तो अभी हम आपको फिर दिखाएंगे कि ये जो है ना ये तकरीबन 1 फुट हमने उससे काट कर लिया, ठीक है। अब दोबारा सिरे से अपने एक दफ़ा फिर लाइन लगाकर इसको फिर जो है ना हवा देना है, इसको जितना इसके अंदर बंद करना है। देखिए जनाब अभी हम उस पर टांका लगा लेते हैं, अभी हम दोबारा उसको एक लगा लेते हैं, अभी मैं इसको फिर लगा लेता हूँ पंप।
ये अब देखिए ये 250 पर यहाँ पर रुक गया सुई। तो उसी तरह आपने फिर उसमें दोबारा ये तरीका अपनाना है ताकि सुई नीचे आ जाए। अगर फिर भी नीचे नहीं आया, कोशिश कर ले तो फिर एक और उनसे मज़ीद काट लें। जब यहाँ पर हम थोड़ा CTC इसका अंदर डाल देते हैं। देखिए ये CTC भी इसका अंदर थोड़ा इसमें डालना है। तो ये पाइप जो है ये नीचे से जनाब तरफ वैक्यूम करके थोड़ा इसके ज़रिए से हम जो है ना उसको इसके ऊपर यहाँ पर CTC को गुजारने देते हैं। यहाँ पर उसको खींच लेंगे CTC। तो ये जो है ना ये फिनिश यहाँ पर करके फिर जो है CTC पूरी ऊपर ले जाना है इस तरीके से। देखिए और दोबारा इसके फिर को यहाँ पर हम उसको काट लेते हैं क्योंकि फिर भी ये सेट नहीं हुआ। देखिए हम उसको कर देते हैं, ये लाइन फिर लगा लेते हैं इसके करीब। अब यहाँ पर दोबारा हमने लाइन लगाया हुआ है। देखिए कैपिलरी इतनी जो है ना वो कम। अब यहाँ पर हमने दोबारा इसको लगा हुआ है इस पंप को। अब इस तरीके जो है ना आपने फिर से इस तरह करना है। देखिए इस तरीके से। अच्छा दूसरी बात ये कि जो हमारे पास ये यहाँ पर आपने इस बात का भी लिहाज रखना है कि ये जो हमारे पास कंप्रेसर पड़ा हुआ है जिससे हम ये गुम का काम लेते हैं, ये 1/4 है। तो चूँकि इसका थोड़ा प्रेशर ज़्यादा है तो इस वजह से जो कंप्रेसर हमने यहाँ पहले से ख़रीदा हुआ है इसके ज़रिए से हम उसका हेड प्रेशर चेक करते हैं इसके तरीका। ठीक है, क्योंकि बाज़ ऐसे कंप्रेसर होते हैं यहाँ पर उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है ना, तो आपने ऐसा कंप्रेसर तक उसका प्रेशर दरमियाना हो। तो ऐसे कंप्रेसर के ज़रिए से अपने कैपिलरी को चेक करना है जो बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो। ठीक है, दरमियाना वाला हो। तो ये 1/4 1/3 अक्सर कंप्रेसर ऐसे होते हैं को बहुत तेज़ होते हैं तो कैपिलरी भी कभी कभार आपको फिर मसला दरपेश कर देता है। ये एक दूसरा कंप्रेसर है, इसके ज़रिए से हम उसको चेक। ये थोड़ा हम उसके अंदर तेल डाल देते हैं। ये तेल एक शीशा तेल सबसे पहले आपने उसके अंदर रखना है। देखिए अभी इसके अंदर चला गया ये तेल। कंप्रेसर ये बिल्कुल नया कंप्रेसर है, इसमें हमने तेल नहीं डाला हुआ था। इसके अंदर इस वजह तेल डाल देते हैं। ये तेल से भर गया। अभी इसके ज़रिए से हम इसके कैपिलरी को चेक करेंगे। अब यहाँ पर इस कैपिलरी का हेड प्रेशर बिल्कुल सही हो गया क्योंकि इसका जो प्रेशर है वो थोड़ा सुस्ता है, यानी वो कम है। तो इस वजह से आपने ऐसे कंप्रेसर के ज़रिए से उसको जो है ना चेक करना है कैपिलरी। अभी बिल्कुल अपनी जगह पर सही जगह पर इसका प्रेशर आ गया जो अभी आपके सामने है। तो इस तरीके से इस सारे कैपिलरी का जो है ना अपने हेड प्रेशर सही करना है और दुरुस्त करना है। लेकिन अगर आप कंप्रेसर के ज़रिए से उसका चेकअप करना है तो कंप्रेसर ये चूँकि 1/5 है, इसके लिए हमने 0.31 ये कैपिलरी लिया हुआ है। अब ये कंप्लीट हो गया, सही है। अब ये कंप्रेसर हम यहाँ पर फिट कर देते हैं। अब ये कंप्रेसर हम इसमें फिट कर देते हैं। तो ये जो पाँव है उसके गोट के है उसके अंदर रखना है। यह भी हमने कंप्रेसर इसमें रख दिया। ये जो सक्शन पाइप है इस तरह हम फिर लगा लेते हैं। इसके बाद जो डिस्चार्ज वाला पाइप है वो लगाएंगे। इसके बाद फिल्टर फिर इंशाल्लाह उसको गैस से भर देंगे। देखिए गरम था। ये चार्जिंग लाइन अभी हम लगा रहे हैं। एक एचडी फिल्टर है, अब यहाँ पर उसको हम फिट कर लेते हैं। तो ये कैपिलरी है, कैपिलरी का सिरा यहाँ पर आपने उसके अंदर रखना है, यहाँ पर डालना है। और ये जो है ना ये वाला इसको जो बर्फाने वाला जो पाइप है ना उसको यहाँ पर आपने फिट करना है। ये एक छोटा सा टुकड़ा हमने इसमें से लगाया था कि फिल्टर उसके अंदर अच्छी तरह फिट आ सके। ये देखिए ये वाला ये फिल्टर मैंने इसके अंदर फिट कर लिया।
तो आपने भी उसको अच्छी तरह इस तरह सेट करना है, ठीक है। देखिए जनाब, इसको इस तरह अभी हम टंक लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपने उसको अच्छी तरह चिमट करके इसके अंदर डालना है, ठीक है। अभी हम सिर्फ चेक कर रहे हैं, तो इसके तरीके से पहले आपने उसको चेक करना है। देखिए यहाँ पर जितने भी टैंक हमने लगाए हुए हैं ये बंद तो नहीं है ना, तो इससे पहले कंप्रेसर को भी चेक करेंगे, कितने को भी चेक करेंगे, कितने में जो हवा और जो उसके ऊपर जाती है वो निकलता है नहीं निकलता है, कितनी सही नहीं सही है। तो इसके लिए सबसे पहले आपने उसको चेक करना है, फिर उसको आखिर सब फिर उसको यहाँ पर डालना है। अभी सारे कनेक्शन अभी चेक करते हैं, ये बिल्कुल अभी सही अच्छी तरह काम करते हैं, तो इस तरह आपने भी चेक करना है, ठीक है। देखिए हाँ, ये बिल्कुल ओके है, कोई भी टंका बंद नहीं हुआ है यहाँ पर। इसका मतलब ये कि यहाँ पर इस जगह तक हवा निकलती है, ठीक है। तो फिर इसके बाद हम केबल इसके अंदर रखेंगे। तो एक चीज़ टाइजोन इसको कहा जाता है, जो अभी ये जो अपने इस केबल को दे रहे हैं, ये केबल जो है ना, जो उसको अंदर से अंदर की तरफ निकल जाए, तो इसमें जो है ना फिर बंद होने का खतरा भी नहीं होता। और ये जो है ना ये तरीका है, उसको वो जो पाइप है उसको आपने बंद रखना है, और यहाँ पर टाइजोन उसके बाद पीना है, सारा टाइजोन। देखिए उसको अंदर तरफ नहीं, देखिए इसको टाइजोन कहा जाता है। तो आपने बिल्कुल इस तरह इसको टाइजोन देना, फिर इसके बाद ये न्यूज़ल इसके अंदर अभी फिट करते हैं हम। देखिए उसको अच्छी तरह घुमाए ताकि इसके अंदर बैठ जाए। अभी हम उसका प्रेशर चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पर उसका प्रेशर देखिए, ये इसका प्रेशर कम लगा लिया यहाँ पर। तो अभी हमने हवा देकर ताकि इसकी जो टैंक है वो भी चेक करेंगे। ये सबसे पहले इस कंप्रेसर के ज़रिए से हमने उसको प्रेशर दिया था कि इसकी जितनी भी टैंकें हमने किए हुए हैं उसको हम चेक करेंगे। ये तो लीक तो नहीं हुआ है ना, वहाँ पर कोई हवा निकलता हो, फिर जब ये निकलेगी तो गैस के ज़ाया होने का फिर खतरा हो सकता है। तो इस वजह से थोड़ा हम उसको भी चेक करेंगे अभी। तो यहाँ पर हम उसको 150 प्रेशर देंगे, फिर उसका जो टैंक है वो भी चेक करेंगे। ये इस तरह जग के ज़रिए से आपने उसका हर टैंक का चेक करना है अच्छी तरह तस्वीर बच ताकि कोई यहाँ पर हवा तो नहीं निकलती ना, थोड़ा उसको देख करके अच्छी तरह, ठीक है। बाद में हर एक टैंक का जितने टैंक आपने किए होते हैं ना, उसको हर को इस तरीके से आपने चेक करना है। देखिए यहाँ पर कितनी का टैंक अभी हम चेक करते हैं। ये टैंक हमने लगा लिया, इसको भी हम चेक करेंगे। यहाँ जो टैंक हमने लगाया हुआ था अभी उसको भी इस तरीके से आपने चेक करना है। देखिए बिल्कुल सही है, कोई जो है ना इस पर हवा नहीं निकलती है ना, तो इस तरीके से आपने भी उसको बाद में चेक करना है। ये सब कुछ उसके अंदर रख ले। ये प्रोटीन अभी इस पर लगाएंगे, देखिए इसको। देखिए इसको अच्छी तरह इस पर मलना है। अभी 134 गैस है, यहाँ हमने उसको देना, लेकिन इससे पहले हमने उसको वैक्यूम करना है। तो यहाँ पर हमने सेक्शन पाइप को, ये जो है ना इस लाइन वाला पाइप जो है सेक्शन को देना है, और ये जो डिस्चार्ज है ना उसके ज़रिए से वो बाहर निकालना है ताकि इसके अंदर जितनी भी नमी है, बुहार है, वो जो है ना बाहर निकले और ये बिल्कुल खाली हो जाए। तो इसके बाद हमने उसको गैस देना है। अच्छा, इसको पाइप को बार बार आपने चेक करना है, यानी ये यहाँ तक पहुँच जाएगी कि यहाँ पर उसके अंदर हवा बिल्कुल नहीं निकलेगी। तो अगर आपके पास जग है तो वहाँ पर आपने लगा करके फिर आपको अंदाज़ा हो सकता है कि यहाँ पर अभी हो इसके अंदर कुछ नहीं बचा हुआ है ना, बाहर कुछ नहीं निकल सकता। तो इस तरीके से आपने उसको बार बार इस तरह चेक करना है, ठीक है। देखिए जी, अभी इसका वैक्यूम का सिलसिला शुरू है, तो जब अच्छी तरह उसका वैक्यूम हो जाए तो फिर हम उसके अंदर गैस भरना है। वैक्यूम मुकम्मल हुआ, उसके अंदर गैस भर देंगे। थोड़ा इस पाइप के ज़रिए से गैस आपने वो करना है, यानी निकालना है ताकि इसके अंदर जो नमी बुहारात हो वो भी इसके साथ निकल जाए। फिर इसके बाद आपने गैस जो ना उसका अंदर खोलना है, ठीक है। अभी हमने उसको गैस दे दिया 134 गैस। तो ये गैस अपना हिस्सा देकर उसका एम्पेयर भी चेक करना है और उस पर लोड भी चेक करना है, ऐसा ना हो कि हद से ज़्यादा हो जाए। फिर इसके बाद इस कंप्रेसर को लगा लेना है जब आप ये गैस भर दे थोड़ा सा, फिर इसके बाद उसी कंप्रेसर को आपने लगा लेना है ताकि ये गैस जो है ना ये ऊपर चले जाए, ये वापस में सर्कल शुरू कर ले। तो यहाँ से आहिस्ता गैस देकर फिर उसको चेक करेंगे। यहाँ पर उसका जो है ना गर्म होना और ठंडा होना आपने चेक करना है। जब यहाँ पर गर्म होता जाएगा तो आप समझ ले कि इसने काम करना शुरू कर दिया।
तो ये जो है ना ये डिस्चार्ज वाला इस पैक को आपने बार बार इस तरह चेक करना है। जब ये गैस उसके अंदर शुरू हो जाएगी तो इसका गर्म होना शुरू हो जाएगा, तब ये गर्म होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। ये सारे जितने भी कंडेंसर है वो बहुत ज़्यादा होता है, ये गर्म होते जाएगा। और यहाँ पर इस घड़ी को जो है ना बार बार चेक करना है ताकि हद से ज़्यादा ना हो जाए गैस। अब यहाँ पर हम उसको चेक करते हैं, यहाँ पर हम उसको चेक करेंगे पूरा भी ठंडा हुआ, ठीक है। ये सारा का सारा जो है ठंडा ठंडा हो जाएगा। तो अब ये तरीका है, ये आपने मेरे ख्याल में आपने ये सारा सीखा होगा, ये सारा सेटअप हमने आपको बताया। बाकी तो और कुछ इसमें बाकी ऐसा नहीं रह गया कि हमने आपको दिखाया भी नहीं और आपको समझाया भी नहीं। फिर भी अगर इसके बारे में कोई आपको कोई सवाल हो या सवाल हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट में लिखें, लेकिन हम उसको जो है ना अच्छी तरह उसका जवाब दे सकें और आपको जो है ना उस पर और गाइड कर लें। तो दोस्तों अगर ये वीडियो जितने भी है आपको पसंद आई हो और हकीकी मानों में आपने मुझसे कुछ सीखा हो तो बराए करम उसको आगे शेयर कर देते हैं। हमारे दूसरे भी जितने भी भाई है उनसे सीखे, चाहे जितने भी हमारे भाई सीखने वाले हैं उनसे सीखे। तो इस वीडियो में अगर चैनल भी तो है लेकिन सारा डिटेल जो है ना उसमें समझाई है। इंशाल्लाह आपको दूसरी वीडियो की ज़रूरत फिर नहीं पड़ेगी जब उसको अच्छी तरह आप देखेंगे। तो बाकी हम अभी इजाज़त चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।